ओके, अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। इसकी एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, दोनों तरीके से लिखी जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं ई वेक्टर से। अब समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। मान लो यहां एक पॉजिटिव चार्ज है, कैपिटल क्यू, मैं स्मॉल क्यू में लिखता हूं, करेक्ट। और यहां काफी दूर एक चार्ज है क्यू नॉट, क्लियर। अब ये जो चार्ज है अभी कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करती है ना। देखो ये एक स्पेस में एक चार्ज है, स्पेस में एक पोजीशन है, एक पॉइंट है, वहां पे ये चार्ज क्यू है, और ये एक दूसरी चार्ज क्यू नॉट है स्पेस में, और ये काफी दूर है, और ये अभी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रही है। मान लो ये चार्ज उठ के यहां आ गई बाय एनी मीन्स, ओके। अभी तक ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी, क्लियर। बट अगर थोड़ा सा और अंदर आई, यहां पे इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया, और अंदर आई, इसने ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस किया, जितना पास आते गए उतनी ही ज्यादा फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रही है, ठीक है। फिर अगर ये मैं इसको इस तरह से ले लो, इसको सेंटर मान लो, और इसको रेडियस, और ये पूरा का पूरा मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर दूं, है ना, स्फीयर पूरा का पूरा। तो ये जो स्फेरिकल स्पेस है उसमें कहीं भी जाएगी तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है ना। अगर मान लो ये पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, यहां ज्यादा, यहां आई और ज्यादा, यहां और ज्यादा, क्लियर हो गया। ओके, तो ये जो एरिया है, क्लियर, जहां पे ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, उस एरिया को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्चार्ज क्यू। यानी इस क्यू को घेरे हुए वो एरिया जहां पे आप एक्सटर्नल चार्ज लाओगे, यानी कोई भी चार्ज अगर नेगेटिव लाओगे तो अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगी वो चार्ज, पॉजिटिव लाओगे तो रिपल्सिव फील करेगी। तो ये जो एरिया है उस एरिया को ही इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ओके। और यहां देखो इसके ऊपर कम फोर्स लग रहा है, यहां ज्यादा, यहां और ज्यादा, यहां और ज्यादा। मतलब अगर जहां पे सोर्स चार्ज है ये क्यू, उसके करीब लाते जाएंगे एक्सटर्नल चार्ज को तो वो ज्यादा फोर्स फील करेगा, यानी वो ज्यादा इंटेंसिटी फील करेगा। तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग होती है। सोर्स चार्ज से दूर जाते हैं तो इंटेंसिटी कम होती है, सोर्स चार्ज के पास आते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक सोर्स चार्ज के चारों तरफ की एरिया है, जहां पे अगर आप एक एक्सटर्नल यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर। तो मान लेते हैं यहां पे एक चार्ज था Q1, या कैपिटल Q अभी ले लेते हैं, ओके।
और इसके फील्ड में एक दूसरी चार्ज आ गई Q0, और ये जो Q0 है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसको टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। क्लियर हो गया? इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। तो फोर्स क्या लगेगा? फोर्स की मैग्नीट्यूड, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड अभी डील कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड क्या होगी? Q नॉट बाय R स्क्वायर। किससे? कूलम्ब्स लॉ से। ओके, तो अगर हम इसको यहां लेके आ जाएं तो ये क्या होगी? KQ बाय R स्क्वायर। ये जो फोर्स पर यूनिट चार्ज है, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज या पर यूनिट चार्ज ही बोल दो, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो E जो हो गई, E से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ स्केलर फॉर्म में, वो क्या हो गई? KQ बाय R स्क्वायर। मतलब अगर एक चार्ज Q यहां है, इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें निकालना हो E, तो वो क्या हो जाएगा? KQ बाय R स्क्वायर। क्लियर होगी? इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? E वेक्टर। आपको पता है यहां पे फोर्स कैसे लगेगी? रिपल्सिव लगेगी। अगर टेस्ट चार्ज होगा, रिपल्सिव इन नेचर, तो डायरेक्शंस क्या हो जाएगा? यहां से यहां। क्लियर? यानी अलोंग द रेडियस वेक्टर। तो E जो हो जाएगा वो हो जाएगा KQ बाय R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R। ये जो R कैप है ये डायरेक्शन इसको डिनोट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के फॉर्मूले से हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द सेपरेशंस के। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को डील करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना? मान लो एक सोर्स चार्ज है यहां पे ए पे पड़ी हुई है, और इसकी मैग्नीट्यूड है कैपिटल Q, है ना? स्पेस में एक सोर्स चार्ज Q है, कहां पे? पोजीशन ए पे, पॉइंट ए पे। हमें निकालना है इस पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल, है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, इसकी SI यूनिट वोल्ट होती है, V से डिनोट करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट भी V से करते हैं। याद रखना, इसकी SI यूनिट को भी V से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस फिजिकल क्वांटिटी को भी V से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गए? तो इस पॉइंट पे हमें निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको देखेंगे। इन्फिनिटी से, यानी बहुत दूर, यहां मान लो इन्फिनिटी है, यहां से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अप लाओ यहां पर, ठीक है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज आएगा तो रिपल्सिव फोर्स फील करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इसको अगर इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाओगे, मान लो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो जाती है, बाउंड्री, क्लियर, ये वाली। तो जब ये चार्ज यहां एंटर करेगा तो ये क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स फील करेगा, है ना, इस तरफ। तो आप क्या कर रहे हो? रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट इसको पुश करके इस पॉइंट पे लेके आ रहे हो।
समझ में आ रहा? जैसे ही ये चार्ज यहां इंटर करेगा तो ये रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स आप लगा के, है ना, इसको रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट इस यूनिट चार्ज को आप यहां लेके आ रहे हो, है ना। तो यहां से यहां लाने में जो वर्क होगा वही पोटेंशियल होगा, ठीक है। यहां से यहां लाने में जो वर्क होगा, है ना, पर यूनिट चार्ज, उसी को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल है क्या? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर जब हम लेके आते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उस पॉइंट पे जो वर्क होती है पर यूनिट चार्ज, उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। क्लियर हो गई? तो V जो होती है बेसिकली वो होती है K Q बाय R। क्लियर? V क्या होगी यहां पे इस पॉइंट P पे? K Q बाय R। तो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन है। अब देखेंगे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशंस क्या है। तो देखो यहां पे सोर्स चार्ज Q है और इस पॉइंट P पे अगर डिस्टेंस R है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? K Q बाय R स्क्वायर। और पोटेंशियल क्या हो जाएगा? K Q बाय R। क्लियर हुआ? ओके, सिर्फ मैग्नीट्यूड हम डील कर रहे हैं। ओके, इन दोनों को, इसको हम R से डिवाइड कर दें लेफ्ट हैंड साइड, और इसको भी R से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा? V बाय R इक्वल टू K Q बाय R स्क्वायर, है ना। तो ये देखो मैग्नीट्यूड में ये क्या हो गई? सेम हो गई, मतलब ये पार्ट भी सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के केस में। डायरेक्शंस को हम इग्नोर कर रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गई वो पोटेंशियल बाय सेपरेशन हो गई। पोटेंशियल की यूनिट क्या थी? वोल्ट, और इसकी क्या थी? मीटर, डिस्टेंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इसकी यूनिट क्या हो गई? वोल्ट पर मीटर, यहां से। ओके, बट एक्चुअली, एक सेकेंड माइक भूल गया। एक्चुअल रिलेशंस क्या होता है? सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, कैसे आएगा वो हम बाद में डील करेंगे, डेरिवेशंस वगैरह। ओके, माइनस dv बाई dr इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्लियर? या dv बाई dr इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए।